भारत एक गणराज्य है। भारत में सभी धर्म समाज के लोग सदियों से रहते चले आ रहे हैं। एक दूसरे के त्योहारों को गले मिलकर मनाते हुए नजर आते हैं। वहीं इस देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदू समाज की है, तो वहीं दूसरे नंबर पर मुस्लिम समाज की है। हिंदू मुसलमान सभी लोग एक दूसरे के साथ गले मिलकर ईद, बकरीद, होली, दिवाली मनाते चले आ रहे हैं। कभी कभार ये भी देखा गया है कि दो त्यौहार एक साथ आ जाते हैं। इसी तरह इस वर्ष भी 7 मार्च 2023 को वहीं रात को होली दहन के बाद शबे बारात भी है। होली के मौके पर रंग बिरंगी रंगों से होली खेलते हुए लोग दिखाई देते हैं, तो वहीं शबे रात के मौके पर लोग इबादत करते हुए मुस्लिम समाज के नजर आते हैं। अवसर पर कब्रिस्तानों की सफाई कर वहाँ चिरागा होता है और मस्जिदों में और जगह जगह इबादतें भी होती हैं। इसी क्रम में मुरादाबाद के जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मुरादाबाद की आवाम को होली और शब बारात की शुभकामनाएं प्रेषित की और सभी से कहा कि अमन व अमान के साथ दोनों पर्व मनाएं। संदेश देता है हमें और इसके माध्यम से असत देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि होली का फेस्टिवल जो है असत्य पर असत्य की समाप्ति का, असत्य के विनाश का एक संदेश देता है हमें और इसके माध्यम से असत्य पर सत्य की विजय का एक प्रतीक है त्यौहार और लोगों के अपने खुशी के इजहार करने का एक त्यौहार है। तो इस अवसर पर मैं अपने सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। पुरानी बातों को भूल करके आपस में भाईचारे से हम आगे के बारे में सोचें। हमारे पास तमाम चैलेंजेज हैं जिसके बारे में हमें सोचना है। बच्चों को कैसे उचित शिक्षा करें, कैसे अपने आर्थिक साधन हमारे बढ़े, इस दिशा में हमें सोचने का अवसर है। तो हम चाहेंगे कि लोग उन्नति करें, लोग आगे बढ़ें और भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मनाएं। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि 7 मार्च को ही शब बारात का भी फेस्टिवल है, तो उसके लिए भी हम सभी जनपद वासियों को बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि शब बारात जो अपने पूर्वजों को याद करने का एक फेस्टिवल होता है जिसमें लोग इबादत पढ़ते हैं पूरी रात, उसके लिए उसकी भी मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि दोनों फेस्टिवल भाईचारे से और अच्छे ढंग से पूरे जनपद में मनाए जाएंगे। चाहेंगे कि अगर लकड़ी का इस्तेमाल होलिका दहन में न किया जाए, उसकी जगह उपलों का इस्तेमाल किया जाए, तो उससे जो हमारे वृक्षों के कटान है वो भी रुकेगी और जो हमारी तमाम गौशालाएँ चल रही हैं उनके जो उपले हैं उनसे एक शुद्ध माहौल क्रिएट होगा और एक हम इको फ्रेंडली होली मना पाएंगे, ऐसी हम लोगों से अपील करते हैं। जो विगत वर्षों में घटनाएं हुई हैं उसकी भी एनालिसिस की गई है। अगर हम 2018 से अब तक की देखें, लास्ट जो हमारी होली का फेस्टिवल पड़ा था, तो देखें तो जो छिटपुट घटनाएं हुई हैं उसमें भी प्रिवेंटिव सेक्शंस में हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर के हमारी पूरी तैयारियां हैं और हम लोगों से इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि लोगों को कोई असुविधा न हो, लेकिन लोगों से भी अपील करेंगे कि फेस्टिवल्स बेसिकली खुशी का पर्व होता है, खुशी से मनाने का पर्व होता है। तो इसको भाईचारे से, जो मुरादाबाद की एक तहजीब रही है गंगा जमनी तहजीब, उस तहजीब के तहत भाईचारे से मनाई जाए और कहीं भी अगर प्रशासन के किसी भी सहयोग की ज़रूरत हो तो हमारे कंट्रोल रूम में, पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी जाए और हम लोग तत्परता से कार्रवाई करेंगे और ऐसे समाज विरोधी तत्व जो इन त्योहारों में खलल डालने का प्रयास करेंगे उनसे हम लोग कड़ाई से देखिए, अगर हम जनपद मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर होलिका दहन के 1529 स्थल हैं। इसके अलावा 76 जुलूस निकलते हैं और 8 मेले लगते हैं। और इसके अलावा 7 तारीख को ही शब बारात का भी फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसमें अपने जनपद में 19 जलसों का आयोजन किया जाता है, क्योंकि 7 ही तारीख को रात में होलिका दहन भी होना है और 7 ही को शब बारात का भी फेस्टिवल किया जाना है। शब बारात के फेस्टिवल में लोग घरों पर, मस्जिदों में, मज़ारों पर, कब्रिस्तानों में रोशनी करते हैं, पूरी रात इबादत करते हैं। तो इन दोनों त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए पुलिस चौकी लेवल पर, थाने लेवल पर, सर्किल लेवल पर और सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक हम लोगों के द्वारा की गई है। सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक कल दिनांक 2 तारीख को 2 मार्च को हुई थी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मैंने स्वयं और यहाँ के जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के तमाम गणमान्य नागरिकों ने प्रतिभाग किया था। इसके अलावा कल सायं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए थे
इसको दृष्टिगत रखते हुए कई बिंदुओं पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो बिंदु है जो त्यौहार से जुड़ी हुई सामान्य बातें होती हैं, जैसे साफ़ सफाई की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, इसके अलावा वाटर सप्लाई की व्यवस्था, जिसकी होली के समय में पानी की ज़्यादा डिमांड होती है। बिजली विभाग से रिलेटेड बातें, ये सभी विभागों के साथ इस बारे में चर्चा हो चुकी है और सभी को निर्देश दिए गए हैं। विद्युत की अनवरत आपूर्ति रहे, इस बारे में भी निर्देश जारी किए गए हैं। नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम सभाओं को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि समुचित साफ सफाई की व्यवस्था रखी जाए। इसके अलावा पूरे जनपद को सेक्टर स्कीम में हम लोगों ने डिवाइड किया है और सेक्टर स्कीम उस समय लागू रहेगी और अलग अलग सेक्टर्स में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से भ्रमण करेंगे और कोई भी उल्लेखनीय बात होगी तो तत्काल मौके पर पहुँचकर उसका निराकरण कराएंगे और अगर आवश्यकता होगी तो हम लोगों को भी इस बारे में अवगत कराएंगे और जैसी ज़रूरत होगी उस तरह से हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। हमारे अपने सभी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी रेडी पोजीशन में रहने को कहा गया है कि वो रेडी रहें कि बाई चांस कलर से किसी तरह की किसी को इन्फेक्शन होता है या कहीं कई बार आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं होलिका दहन के दौरान, तो उसको नियंत्रित करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को भी अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है और उनके यहाँ जो भी डॉक्टर्स हैं कोई भी अवकाश पर नहीं रहेगा, सभी अपनी ड्यूटी पर रहेंगे। इसको सुनिश्चित भी कराया जाएगा और हॉस्पिटल्स को पुलिस विभाग की तरफ से भी कोऑर्डिनेट कराया जाएगा, जैसे कोई इमरजेंसी होने पर उनकी सेवाएं हम तुरंत ले सकें।